शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएँगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और साथ ही आज हम आपकी सेमीफाइनल क्लास पर आ चुके हैं। 14वीं कक्षा पर आ चुके हैं। साथ ही उम्मीद करूँगा कि आपको पिछली 13 कक्षाएँ बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है? बहुत अच्छे से आप उनको तैयार कर रहे होंगे। तो आज शुरू करते हैं आज की कक्षा को जिसमें हम लगभग हर विषय के महत्वपूर्ण विषय जो प्रश्न थे उनके समापन पर पहुँच चुके होंगे। आज ही की कक्षा में कुछ चीज़ें बचेंगी जिनको हम कल डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है? तो बड़े ध्यान से सुनना साथी और उत्तर देने का प्रयास करना जो मैं आपसे पूछूँ। राष्ट्रीय आंदोलन के निम्न में से किसको नरम-दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? आप जानते हैं नरम दल के नेता जो ब्रिटिश शासन के सामने बड़े हाथ जोड़ करके निवेदन करते थे, ये हमारी बात मान जाएँगे आज नहीं तो कल। एक थे गरम दल के नेता जो कहते थे कि हिंसा का मार्ग भी इनके लिए अपनाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक जो नरम दल नहीं थे, तो क्या बोलेंगे जी भैया बिल्कुल यही ठीक हो जाएँगे। तो कौन थे जिनको साथी नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता था? एक तो लाल थे, एक बाल थे। तो लाल कौन थे बताएँगे? तो आप कहेंगे भैया लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक थे आपका और पाल विपिन चंद्र पाल थे। ये तो दरअसल में स्थिति देख करके बदल जाते थे, स्थिति देख करके बदल जाते थे। तिलक को इसीलिए अंग्रेजों ने कहा भारतीय अशांति का जनक। किस व्यक्ति ने कहा था तिलक साहब को भारतीय अशांति का जनक बता पाएँगे क्या? भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को किसने कहा था? तो आप कहेंगे वैलेंटाइन सेरोल ने कहा था भैया। किसने कहा था? वैलेंटाइन सेरोल ने कहा था। और यही बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने साथी मांडले जेल में गीता रहस्य बुक लिखी थी। कौन-सी बुक लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? और बर्मा की जो मांडले जेल थी, क्या बोलेंगे? मांडले जेल में इन्होंने लिखा था। और याद रखना जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कितने साथी बता पाएँगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भैया 1 अगस्त 1920 को हुई थी, उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। असहयोग आंदोलन की तिथि, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होना था। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? एनी बेसेंट जी के बारे में सब कुछ बता चुका मैं आपको। इस तरीके एनी का बेसेंट जी से सिर्फ ड्राइवनेस 2 चीज़ें बनाई याद थी। रख लेनी है, होम रूल। मुझे बताओ होम रूल आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसकी रिकॉर्डिंग होम बना रूल आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो साथी क्या बोलेंगे? अप्रैल वाला तो तिलक साहब ने शुरू किया था, सितंबर वाला इन्होंने शुरू किया था 1916 में। क्या बोलेंगे? 1916 सरोजिनी नायडू साथी आपका इनको क्या बोलते हैं सरोजिनी नायडू को स्वर कोकिला कहते हैं कई बार। रमाबाई नहीं बोलेंगे, भीकाजी रुस्तम कामा होंगी। कौन होंगी? भीकाजी रुस्तम कामा होंगी क्योंकि दोस्त इन्होंने 1907 में जो स्टटगार्ट था आपका जर्मनी का, वहाँ पर तिरंगा फहराया था। जर्मनी में 1907 में इन्होंने क्या करा था? तिरंगा फहराया था। 1907 में तिरंगा फहराया, ठीक है? ये बात याद रखेंगे, तिरंगा फहराया था। रमाबाई जी विकल्प सी चेक को कर जरा ध्यान से लेकिन देखते हैं। तो मुझे बताइए आर्य समाज की दोबारा स्थापना किस करके वर्ष हुई जाएगा थी? वो। तो आप कहेंगे भैया दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने स्थापना की मुंबई के गिरगांव में 1875 में आर्य समाज की। उसके 8 वर्षों के बाद पंडिता रमाबाई हैं, पंडिता रमाबाई, पंडिता इनको कलकत्ता विश्वविद्यालय ने कहा था। तो इनको 1883 में क्या बोलेंगे? आर्य महिला समाज के लिए जाना जाता है। आर्य आर्य महिला समाज के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है? आर्य महिला समाज के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? जो गांधी जी के आश्रम थे उनमें सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? बोलेंगे अभी फटाफट से। ऊपर दिखाएंगे क्या कहा भाई ने? ऊपर ऊपर एक प्रश्न है। बहुत बढ़िया। भाई साहब नोटिफ़िकेशन हमारे ज़िम्मे नहीं होता। आप तो ठीक है ना, नोटिफ़िकेशन ऑटोमैटिक होता है यूट्यूब का। कह रहे हैं कि आप पढ़ाने आते हैं, नोटिफ़िकेशन आता नहीं है। वो हमारे चाहने से नहीं आता भाई। महात्मा गांधी से संबंध, तो साबरमती आश्रम कब का है? देखो गांधी जी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए। तो 1915 में उन्होंने आश्रम बनाया था कहाँ पर? कोचरब में। कहाँ पर? 1915 में उन्होंने कोचरब आश्रम बनाया था और यही कोचरब आश्रम उन्होंने साथ ही साबरमती की नदी के किनारे 1917 में शिफ्ट कर दिया और साबरमती आश्रम कहलाया फिर ये क्या कहलाया? साबरमती आश्रम कहलाया। साबरमती 12 आश्रम। बजे मैं तो हम डेली कहेंगे खाना साबरमती खाने आश्रम जाता कब का है? 1917 का है। और जब वो अफ्रीका में थे 1904 में उन्होंने किसको? फिनिक्स को बनाया था 1904, ठीक है? जिसका निर्माण कार्य 1906 में पूरा हो गया था आपका। वर्धा की बात करते हैं। वर्धा में महात्मा गांधी जी ने बनाया था सेवाग्राम आश्रम, वर्धा अर्थात महाराष्ट्र में। और सेवाग्राम आश्रम उन्होंने बनाया था 1936 में। सदाकत आश्रम उन्होंने साथी आपका मजरूल हक के कहने पर 1921 में उनकी ही मदद से बिहार में बनवाया था। सदाकत आश्रम कब बना था? 1921 बिहार में। लैपटॉप से तो सबसे आती है। पुराना कौन सा हुआ? फिनिक्स हुआ जी। क्या बोलेंगे? फिनिक्स। क्या बोलेंगे? फिनिक्स भैया ये कहाँ पर था आपका? तो आप बोलेंगे फिनिक्स भैया अफ्रीका में था। कहाँ पर था? अफ्रीका में था। ये बात याद रखेंगे, ठीक है? अफ्रीका में था। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था? अंग्रेज शासन साथी जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, मुझे बताएं रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए स्टार्ट साहित्य के करना क्षेत्र में क्या नोबेल होता है? पुरस्कार बैठ कब जाता मिला ही था? है तो उसको आप बोलेंगे फिर। भैया उनको 1913 में मिला। तो 1913 में वो बहुत चर्चित हुए थे, ब्रिटिश सरकार ने उनको 1915 में एक उपाधि दी थी नाइटहुड की अभी उपाधि पता चल 1915 रहा में। है। पूछ रहे हैं उस उपाधि को उन्होंने कब लौटा दिया? तो याद रख लेना रॉलेट एक्ट जब हुआ तब, या जलियांवाला बाग में संहार हुआ, या साइमन कमीशन के विरोध में, या क्रिप्स मिशन के विरोध में? भैया जलियांवाला नरसंहार के विरोध में। देखो जलियांवाला नरसंहार के विरोध में। जलियांवाला फाइल भी नरसंहार बनाओ, कितनी कलेक्ट तारीख को कर हुआ था लिया। ये आप सब लोगों को बताना, उसकी तिथि क्या थी? तो क्या बोलेंगे भैया 13 अप्रैल अच्छे से 1919 को यूजर हुआ अच्छा था। मानने वाले। घटनाक्रम क्या है ये जानते हैं? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 2 व्यक्ति थे दरअसल में दोस्त आपका सैफुद्दीन किचलू, पहली क्या बोलेंगे? गाड़ी आवाज सैफुद्दीन किचलू 400 और हो साथ ही जाती आपका कौन थे दूसरे व्यक्ति? डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सत्यपाल, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर क्यों कर लिया गया था? क्योंकि अंग्रेज शासन 1919 में एक एक्ट लेके आए थे, रॉलेट एक्ट। 1900 क्या बोलेंगे? 1919 में एक एक्ट लेके आए थे, रॉलेट एक्ट। इसी एक्ट को हम क्या बोलते हैं? काला कानून। और इसकी क्या टैगलाइन थी? इसको क्या कहा गया था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, तो किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो उसी रॉलेट एक्ट का विरोध ये दोनों लोग कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे जी? पंजाब में कर रहे थे। पंजाब में कर रहे थे। अब पंजाब में जो दोनों लोग विरोध कर रहे थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और भीड़ इनकी गिरफ्तारी के विरोध के लिए कहाँ पर गई थी? जलियांवाला बाग में, जो कहाँ पर स्थित है आपका? अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में है। और अमृतसर पंजाब में साथ ही यहाँ पर गोलियों के आदेश जो दिए वहाँ पर वो जनरल डायर ने दिए। और उस समय जो ब्रिगेडियर था वहाँ का, क्या बोलेंगे आपका? वो था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर, ठीक है? माइकल ओडायर था आपका। इसकी तो मौत जनरल डायर की तो 1924 में हो गई थी, जो वहाँ पर आपका गोलियों का आदेश दे रहा था खड़े होकर सैनिकों को। एक ये इसके आदेश के फलस्वरूप कि भई इस तरह की क्रांति नहीं होना चाहिए, इसको उधम सिंह जी ने मारा था 1940 में। क्या बोलेंगे? उधम सिंह जी ने कहाँ जाकर मारा था? उधम सिंह जी ने इसको कहाँ जाकर के मारा था? क्या बोलेंगे? भैया ब्रिटेन जाके ही मारा, इसकी जगह पे जाके मारा था 20 वर्षों के बाद में। ओके? साइमन कमीशन मैं बता चुका हूँ 1928 में आया। क्यों आया था साइमन कमीशन? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की जाँच के लिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? क्रिप्स मिशन 1942 में आया। ये क्यों आया?
दरअसल में जब क्रिप्स मिशन आया तो एक बार भारत में एक गवर्नर था लिनलिथगो। क्या था? लिनलिथगो एक भारत में साथी वाइसराय था, जिसका कार्यकाल रहा भारत में 1936 से 43। तो इसके समय की घटनाएँ बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पूछ रहे भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, तो कौन था भारत में आपका वाइसराय? तो आप कहेंगे भैया लिनलिथगो था। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर कब चला था बताइए ज़रा? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से 1945। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशियर्स को हमारा सहयोग चाहिए था, गोरों को हमारा सहयोग चाहिए था। जी हाँ। अब ये क्या कहता है चाचा? ये चाचा कहता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस हमारे साथ हैं, बिगर किसी से पूछे। तो हम भारतीयों ने कहा कि भैया चाचा तुमको क्या पता हम तुम्हारे साथ हैं या नहीं है? तुमने पहले विश्व युद्ध में भी हमको पागल बनाया, तब तुमने कहा कि तुमको भैया वो स्वतंत्रता देंगे, नहीं दी। इस बार हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब भारतीय साथ नहीं है, इस बात से ब्रिटिश शासन में खलबली मच गई। अब खलबली मच गई तो ये क्रिप्स मिशन इसीलिए भारत आया था। किस लिए आया था? सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कि भैया जी हमें हेल्प कर दो। इस बार जरूर तुमको स्वतंत्र करेंगे। तो क्यों आया था? क्या उद्देश्य था? बताएंगे फटाफट से क्रिप्स मिशन का? लिख दे, सिर्फ इतना लिख दे, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो मैं समझूंगा आप लोग बात को समझ गए। आप लोग बात को समझ गए। तो आप कहेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग प्राप्त करने आया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 का हो गया। साइमन कमीशन मैंने आपको बताया 3 फरवरी 1928 का। रौलट एक्ट के विरुद्ध में आपका जलियांवाला बाग हुआ। अच्छा, जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तब भारत में साथी मुझे ये बताओ वाइसराय कौन था? 1919 में वाइसराय कौन था? जलियांवाला बाग जब हुआ तो वाइसराय कौन था? तो आप बोलेंगे चेम्सफोर्ड। ये हमको वैसे भी याद रखना है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू तो कौन था? वो तो आपका भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड कौन था? वो वाइसराय था। चेम्सफोर्ड कौन था? वो वाइसराय था। तो ये सारी घटनाएं हमको पता होनी चाहिए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया, ठीक है? जो साथी क्या था? नमक पर टैक्स को लेकर के था कि नमक पर कर नहीं लगना चाहिए। तो जो आपका दांडी मार्च हुआ वो साथी किस डेट को हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को शुरू हुआ, 26 जनवरी को नहीं जी। आपका भैया 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था और एंड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर एंड हो गया था। कितने दिन चला था टोटल ये दांडी मार्च? तो आप कहेंगे भैया दिन चले थे 24 दिन। गांधी जी के साथ कितने लोग चले थे? 78 फॉलोअर्स थे उनके। 78 अनुयायी। कोई भी व्यक्ति शुरुआत में बहुत कम लोगों के साथ चलता है, लेकिन उसके विचारों के साथ फिर लोग जुड़ते जाते हैं। 241 माइल्स ये लोग चले, ठीक है? यानी 385 किलोमीटर ये लोग चले थे। और कहाँ जाकर के ये खत्म हुआ था 6 अप्रैल को? ये नवसारी में खत्म हुआ था। नवसारी, नवसारी कहाँ पर है? गुजरात में है। नवसारी जिले पर ये क्या हो गया था? एंड हो गया था। एंड कहाँ हुआ था? नवसारी। अब मैं आपसे पूछूं इसका शुरुआती स्थल क्या था? ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो क्या उत्तर आएगा आपका? भैया ये साबरमती से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था ये? ये साबरमती से शुरू हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। शुरुआत कहाँ से है? साबरमती से। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के निम्नलिखित घटनाओं में से उनके सही क्रम में रख के कूट को चुनिए कि पहले कौन सी घटना हुई। जैसे सेकंड गोलमेज आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही गोलमेज सम्मेलन कितने हुए मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया 3 गोलमेज हुए। कितने गोलमेज हुए? गोलमेज भाई साहब आपके 3 हुए। जो पहला गोलमेज, गोलमेज कहां पर होता था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको बोलते लंदन में। इसका जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटेन का पीएम होता था और ब्रिटेन का पीएम इस टाइम पे कौन था? रैमजे मैकडॉनल्ड था। आपसे कोई भी पूछे कि भैया अध्यक्ष कौन था गोलमेज का, तो रैमजे मैकडॉनल्ड था, ठीक है? तो जैसे एसएससी ने पूछ लिया था 2020 में, उसने पूछ लिया था 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अब लोगों ने कहा बताओ वो ब्रिटेन की जीके भी पढ़नी पड़ेगी। दरअसल में वो ब्रिटेन की जीके नहीं थी। प्रश्न पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताऊं ब्रिटिश पीएम ने। ब्रिटिश पीएम कौन था? रैमजे मैकडॉनल्ड था। ओके, तो गोलमेज कितने हुए? आपका दोस्त 3 हुए। क्या बोलेंगे? 3 हुए।